हरे कृष्णा। प्रत्येक वर्ष चातुर्मास के विशेष समय में आती है कामिका एकादशी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये एकादशी मनुष्य के सहस्त्र पूर्व जन्मों के पापों को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य को वो सारा पुण्य फल अपने आप मिल जाता है जो हिमालय में केदारनाथ का दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्रों और जंगलों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान देने से और गंडकी नदी में स्नान करने से मिलता है। इस कामिका एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति भगवान श्री हरि को उनकी प्रिय तुलसी दल अर्पित करता है, उसे 200 ग्राम सुवर्ण या 800 ग्राम चांदी दान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस मंगलमय एकादशी का पालन करता है, उसकी पूजा स्वयं देवता, गंधर्व और नागलोक के वासी करते हैं। जो मनुष्य संपूर्ण निष्ठा से इस एकादशी का पालन करता है और रात्रि के समय कृष्ण कीर्तन और हरि स्मरण में जागरण करता है, उसे यमदूतों के दर्शन कभी नहीं करने पड़ेंगे। और फिर ये तो चातुर्मास की पहली एकादशी है और श्रावण मास जैसे पवित्र महीने में आती है, इसलिए भी इसका महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन जितना महत्वपूर्ण इस एकादशी का पालन करना है, उतना ही महत्वपूर्ण है इस व्रत का द्वादशी पर निर्धारित समय के अंदर ही पारण करना, क्योंकि स्कंद पुराण में कहा गया है, कृत्वा चैवोपवासन्तु यो अश्नाति द्वादशी दिने नैवेद्यं तुलसी मिश्रम पापकोटि विनाशनम। अर्थात एकादशी व्रत का उचित रूप से पालन करके अगले दिन द्वादशी पर व्यक्ति को महाप्रसाद ग्रहण करना चाहिए और उसी क्षण उसके लाखों पापों का नाश हो जाता है। जब मनुष्य एकादशी व्रत का पालन करने के बाद द्वादशी पर शास्त्रोक्त विधि से उसका पारण करता है, तो उसे इस एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी का पूर्ण नियमों के साथ पालन करता है, लेकिन द्वादशी पर उसका निश्चित समय में पारण नहीं करता, तो उसका व्रत अधूरा माना जाता है और फिर उसे द्वादशी के दिन भी संपूर्ण उपवास का पालन करना होगा और फिर वो त्रयोदशी के दिन ही पारण करके अपना व्रत खोल सकता है। तो ये है निश्चित समय पर एकादशी का पारण करने का महत्व। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर इस कामिका एकादशी का पालन कब और कैसे करना चाहिए। कामिका एकादशी का पारण हम करेंगे कल यानी 1 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन प्रातः 5:44 से लेकर 10:17 के बीच में। ये समय भारत के लिए है। अगर आप विदेश में हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपने आसपास का लोकल समय चेक कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि कामिका एकादशी की पारण विधि क्या है। सर्वप्रथम एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर भी प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध करें। उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की थी, उसी प्रकार द्वादशी के दिन भी भगवान की मंगला आरती करें या फिर उसका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। और याद रहे, द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते, इसलिए यदि आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप करें। जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाए तो फिर आप भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट अन्न भोग तैयार करें। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर ऊपर गंगा जल छिड़क कर भगवान को अर्पित करें। प्रयास करें कि पारण समय से पहले ये सारे कार्य समाप्त कर लें और तत्पश्चात यदि संभव है तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान कीजिए और उन्हें भगवान को जो भोग लगाया था उसी को प्रसाद रूप में अर्पित कीजिए। जब वे इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं, तो फिर उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दीजिए। इस व्रत का पारण करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दान के विषय में पद्म पुराण में श्री व्यास देव जी कहते हैं, तस्मात् कलियुगे दानम प्रीतये कमलापतेः कर्तव्यं सततं प्राज्ञैः इच्छद्भिः परमं पदम्। अर्थात लक्ष्मीपति की प्रसन्नता के लिए कलयुग में परम पद की प्राप्ति करने वाले मनुष्यों को सदा ही दान करना चाहिए। दान देने से आपकी लक्ष्मी का शुद्धिकरण होता है और जब आप उसे भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वे आप पर अधिक प्रसन्न होती हैं और सदैव आपके घर में निवास करती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि घर पर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को आमंत्रित करना संभव नहीं होता, तो ऐसे में क्या किया जाए।
तो ऐसी स्थिति में आप 3 काम कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप भगवान को भोग अर्पित कीजिए और उसे अपने नजदीक के किसी मंदिर में जाकर पुजारी को या किसी जरूरतमंद को दे आइए और दान की लक्ष्मी आप मंदिर में दीजिए। अगर इस प्रकार भोजन नहीं दे सकते तो कम से कम अपने आसपास के किसी मंदिर में जाकर कुछ न कुछ दान देकर आइए या फिर गौ माता को घास या रोटी खिलाइए। अगर आपको लगता है कि इतना भी समय आपके पास नहीं है तो आप घर में ही भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपना एकादशी व्रत उन्हें समर्पित कीजिए। और अगर कहीं ऑनलाइन दान देने की सुविधा उपलब्ध है तो योग्य स्थान में ऑनलाइन दान दीजिए। अगर नहीं है तो ये दान की लक्ष्मी आप एक तरफ निकाल कर रख लीजिए और फिर जब भी कभी मंदिर जाए उस समय उस दान को मंदिर में दे दीजिए। लेकिन किसी भी स्थिति में कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए या फिर वो दान निकाल कर साइड में रखना चाहिए। दान देने से कभी भी आपकी लक्ष्मी कम नहीं होती है। दान देने से व्यक्ति के अंदर अपने धन के प्रति आसक्ति कम होती है और ये छोटा सा कदम धीरे धीरे ही सही लेकिन अंततः मनुष्य को वैराग्य की ओर अग्रसर करता है, जो कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। इसलिए भी दान जरूर देना चाहिए। दान देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपके द्वारा दिया गया दान किसी सुयोग्य व्यक्ति या संस्था के पास ही जाए, अन्यथा उसका बुरा फल भी आपको मिल सकता है। अब अगला कार्य है स्वयं पारण करना। इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के बाद अब पारण समय के अंदर ही आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण करें। अब जब आप स्वयं पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष जाइए, हाथ में गंगा जल लीजिए और अपने एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित करते हुए ये प्रार्थना करिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर प्रसन्न होइए और मुझे ज्ञान नेत्र और आपकी शुद्ध भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित करिए। अब देखिए, आदर्श स्थिति तो यही होती है कि आप जगन्नाथ जी के पुरी में मिलने वाले सूखे चावल लेकर उसे व्रत का पारण करिए। लेकिन अगर वो चावल आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भगवान को अर्पित कोई भी अन्न युक्त प्रसाद लेकर पारण कर सकते हैं। जिन्होंने निर्जल व्रत रखा है वे जल के साथ पारण करें। जिन्होंने सिर्फ जल के साथ रखा था वे फल या दूध के साथ कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने एक समय फल, दूध या एकादशी प्रसाद लिया था वे अन्न युक्त प्रसाद से ही व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार आप संपूर्ण विधि से पूर्ण मनोभाव और श्रद्धा के साथ कामिका एकादशी का पारण कर सकते हैं और अपने एकादशी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस पारण वीडियो को आप उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने आज एकादशी का व्रत रखा है या फिर जिसे पारण के विषय में ये जानकारी नहीं है। अगर आपको हमारे द्वारा एकादशी कथाओं के माध्यम से किया जा रहा प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान का प्रचार अच्छा लग रहा है तो हमें विश्वास है कि आपको हमारा आने वाला कृष्णायन प्रोजेक्ट भी जरूर अच्छा लगेगा। ये श्रीमद् भागवतम पुराण से ली गई भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित एक एनिमेशन स्टोरी प्रोजेक्ट है जिस पर हम पिछले कुछ समय से काम कर रहे थे और अब ये लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने के लिए हमें आपके सहयोग की अब भी आवश्यकता है। अगर इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी तक प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान रोचक रूप में पहुंचाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपका सहयोग हमारे लिए सम्माननीय भी है और महत्वपूर्ण भी। तो आइए इस परम मंगलमय और सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली इस कामिका एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सदा सर्वदा अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करें। हरे कृष्णा।